कि मंत्री जी कब इस्तीफा देंगे, कब इलेक्शन होगा। भाई एक बात बताओ, जब हमें पकी पकाई खीर मिली रही है तो हमें इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? सभी जिम्मेदार साहिबान, अब नाम लूंगा तो मेरे ख्याल किसी का नाम तो नहीं जाएगा। इसलिए मैं सबको का यहाँ बैठे हुए आदमियों को जो स्टेज पर बैठे सबका स्वागत करता हूँ। और इलाके से आए हुए, दूर दराज से इलाके से आए हुए सभी इलाके के जिम्मेदार साहिबान, मैं आप सबका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। साथियों, ये सही बात है, जिस दिन से मैंने आजाद उम्मीदवार नागर साहब को वोट दी है, उस दिन से बड़ी अटकलें चल रही हैं मेवात में कि मंत्री जी कब इस्तीफा देंगे, कब इलेक्शन होगा। भाई एक बात बताओ, जब हमें पकी पकाई खीर मिली रही है तो हमें इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अब जो लोग कहते हैं उन्होंने हमसे 4-4, 5-5 दफा कुश्ती तो लड़के देख ली, अभी भी उनको नाम मान भरे। अगर उनको नहीं मन भरे वो जब नजदीक तो सौदा आ जाए बिना के कोई जरूरी है, कोई हमें कोई इलेक्शन से डर थोड़ा ही है। और देखो, जहां तक ये आज मौजूदा मौके माननीय मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह टेढ़ी का संबंध है, इससे पहले मनोहर लाल जी भी हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाकी देश के अंदर जो उनका रवैया रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है पार्टी का। लेकिन मनोहर लाल जी ने हमेशा सारी चीज को देखते हुए सबको सम्मान दिया, सबको रोजगार दिया और सबको इज्जत के लिए पूरे देश में शांति और विकास के काम कराए, शांति स्थापित की। इसलिए साथियों, देखो मेरा तो मामला आपको पता होते तो अच्छे बिच्छे आदमी का कुछ पता नहीं पड़ता, लेकिन खास तौर से मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी दफा ये आखिरी नुमाइंदगी आप ये मान के चलिए। और तुम्हारे इलाके में पूरे हल्कों में और खास तौर से पुराने से नीचे इस बार जो मुझे समर्थन दिया वो रिकॉर्ड तोड़ समर्थन दिया। इसलिए मैं आपका जो मेरे मन में थी, आपका एहसान तो शायद मैं नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने कदम लिया है, एक बात बताओ, मैं आपसे खुले मन से पूछना चाहता हूँ, मुझे 40 साल हो गए, 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बता सकता है? अरे बताओ भाई, कोई 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बता सकता है? तो आज ही मेरी कोठी भर दी गई है राज्यसभा की वोट से, यह राज्यसभा की वोट से मेरी कोठी भर दी गई। अगर मैं ले भी लेता ये भी खर्च हो जाता, लेकिन जो चीज हमारे वालिद साहब ने कमाई थी और जो हमारा 40 साल का रिकॉर्ड है, तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो बराबर का साथी है, जब उसको बीजेपी में मौका मिलता है तो बीजेपी अच्छी पार्टी है, और हमें कहीं से कोई अंदाज लगवा दी हो अब बीजेपी बुरी पार्टी है, अब बीजेपी बुरी पार्टी है। तो इसलिए आप एक बात बताओ खुल के, मेरा इलेक्शन लड़ना ना लड़ना वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कहोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और इलेक्शन लड़वा लेंगे। अगर आप चाहते हो, और उसे मेरी अपनी राय ये है कि भाई अगर बगैर इलेक्शन के हमारे
बाजे बज जाए, इलाके की सेवा हो जाए, काम हो जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। अरे बताओ ना भाई। हम तो तैयार है दोनों तरह जी, जैसा आप करेंगे इंशाल्लाह, जैसे आप करेंगे तैयार। आपकी इच्छा जैसे आप करेंगे, सरकार को क्या है तो सरकार सीएम साहब को छोड़ दो, सीएम साहब क्या है सरकार को ऊपर ही छोड़ दो। तो इसको भी मैं सीएम साहब के ऊपर ही छोड़ता हूँ। सीएम साहब चाहेंगे, अगर इलेक्शन लड़वाना चाहेंगे तो हम इलेक्शन लड़ लेंगे, और बगैर किसी इलेक्शन के जब हमारा काम चल रहा है या विकास को सम्मान मिलेगा तो हमें जरूरत भी क्या इलेक्शन लड़ने की। ठीक है। और रही बात ये 2 बालक तुम्हारे सामने है, नूरुल है, जावेद है। अब यहाँ से आगे तो जमाना बच्चों का ही होता है, हर किसी के माँ बाप का। आप जानो, ये बालक जाना भाई, ये बालक जाने और आप लोग जानो। अगर ये कुछ करेंगे सेवा इलाके की, कुछ पाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमारा तुम्हारा क्या करेंगे। वैसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह, मैं भी अभी तो बैठा हुई हूँ, जब भी कोई बात आएगी तो वक्त में मैं भी कहता सुनता रहता हूँ, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, आप लोग आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। और फिर मैं दोबारा ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसलिए जो मन में थी वो लगता है ऐसा जादू अधूरी रह गई, लेकिन अब ये जो मौका मिला है, इससे ये ऐसा लगता है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा इंशाल्लाह आपकी तन मन धन से सेवा करूंगा। मैंने मनोहर लाल जी का भी, मुख्यमंत्री जी सैनी का भी बड़ा भारी हाथ, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने सही आने पर मुझे काम करने का मौका दे दिया, सेवा करने का मौका दे दिया। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह।